समुंदर। मेरा नौसैनिक पोत अरब सागर में लंगर डाले खड़ा था। दूसरे दिन प्रातः तैराकी प्रतियोगिता होनी थी। 5 प्रतियोगियों को 15 किमी चौड़ी कैरीवे चैनल एक निश्चित समय में पार करनी थी। जहाज की हर मैस में तैराकी प्रतियोगिता की सुगबुगाहट थी। किसी राष्ट्रीय स्तर की तैराकी प्रतियोगिता को देखने का यह मेरा पहला अवसर था। नियत समय पर प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। मुझे रास्ते में तैराकों की देखरेख वाली रक्षकनिका में वायरलेस ऑपरेटर के रूप में तैनात किया गया था। तैराकों और जहाज के अधिकारियों के बीच संपर्क बनाए रखने की जिम्मेदारी मेरी थी। मैं कौतूहल से भरा अपना वायरलेस सेट, फ्लैशिंग लाइट, सेमाफोर फ्लैग, संकेत झंडी तथा रिवाल्वर संभाले रक्षक नौका में सवार होने वाली लैंडिंग पार्टी का पहला सदस्य था। प्रतियोगी समुद्र में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मेरी बोट दूरी पर रहकर उनकी चौकसी करती हुई चल रही थी। धीरे धीरे दिन गुजर गया। सूरज ढलान पर था। शाम का नीम अंधेरा किनारों पर खड़े नारियल के पेड़ों पर उतरने लगा था। चैनल के दोनों ओर जगह लगातार जलती बुझती दिक्सूचक फ्लोटिंग लाइट्स का प्रकाश तेज होने लगा था। तैराक शाम के खाने में कुछ तरल पेय लेकर तन्मयता से समुद्र का पानी चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। नौका में तैनात रक्षा दल पैटलेच लेने में व्यस्त था। तभी एक हादसा हुआ। मेरी दाहिनी ओर करीब 100 मीटर की दूरी पर एक तैराक जो अपने साथियों से कुछ पिछड़ गया था, समुद्री घास में छटपटा रहा था। मैंने उत्सुकतावश गले में लटक रही अपनी दूरबीन आंखों पर लगाकर ध्यान से देखा तो उस घुघलके में तैराक का भयभीत चेहरा स्पष्ट नजर आया। मुझे लगा वह किसी जलचर से संघर्ष कर रहा है। मैंने तुरंत रक्षादल के प्रभारी लेफ्टिनेंट H.L. वाही को इस घटना की सूचना दी। लेफ्टिनेंट वाही ने अपनी दूरबीन से तैराक को देखा और अगले ही क्षण नौका चालक को परेशानी में पड़े उस तैराक के समीप चलने का आदेश दिया। चालक ने तुरंत इंजन चलित नौका की गति बढ़ाई और जाकर तैराक के चक्कर लगाने लगी। वहां का दृश्य देखकर हम सबके गेंगटे खड़े हो गए। तैराक एक खूंखार समुद्री सांप से द्वंद्व कर रहा था। जैसे तैराक काफी फुर्तीला व चुस्त था। वह भी माप की कलाओं की भांति अपना शरीर मोड़कर तथा पानी में डुबकियां लगाकर अपने प्रतिद्वंद्वी को सूत्र छका रहा था। फिर भी वर्तमान परिस्थितियां सांप के ज्यादा अनुकूल थी। वह समुद्र की सतह पर पूरे जोश के साथ तैराक पर वार करता हुआ उस पर पल पल हावी होता जा रहा था। हम लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किस तरह मुसीबत में फंसे उस तैराक की सहायता की जाए। नौका को पास ले जाना खतरनाक था क्योंकि ऐसा करने से पानी की लहरें तैराक का संतुलन बिगाड़ सकती थीं। हम लोगों के पास कोई लंबा डंडा या कोई अन्य चीज न थी जिससे सांप पर चोट की जा सकती। मेरे अलावा नौका में 2 और बंदूकधारी थे। उनके पास SLR किस्म की राइफलें थीं। दोनों बंदूकधारी रह रहकर अपनी बंदूकों के नट पर हाथ मार मार कर अपनी छटपटाहट व्यक्त कर रहे थे। फायर करना भी कम खतरनाक न था क्योंकि गफलत में गोली सांप की बजाय तैराक को लगने का डर था। सब लोग लेफ्टिनेंट वाही के इर्दगिर्द खड़े आदेश की प्रतीक्षा में उनका मुंह ताक रहे थे। वाही साहब भी कठिन उलझन में थे। उनकी आंखों के सामने तैराक की जीवन लीला समाप्त होने जा रही थी। मैं उस समय अपने साथियों से कुछ अलग हटकर नौका चालक के पास मौन खड़ा जीवन और मौत के बीच संघर्ष करते उस तैराक को फटीफटी आंखों से निहार रहा था। अचानक मेरा युवा शरीर फड़क उठा। एक बार मन में आया, क्यों न मैं अपनी रिवाल्वर सांप पर दाग दूं। लेकिन तत्क्षण स्वयं से वरिष्ठ एवं प्रशिक्षित नौ सैनिकों को खुद के निशाने पर भरोसा न देखकर मुझ नौसिखिए का दुस्साहस कुठित होकर रह गया। तैराक सांप के वार बचाकर निढाल हो चुका था। वह अब गया तब गया की स्थिति में था। रक्षा दल के असहाय चेहरों पर गहरी निराशा छाई थी। तभी सागर का सन्नाटा भंग करते हुए एक विस्फोट हुआ।
नौका में सवार लोगों ने एक साथ चीत्कार कर भय और अनिष्ट की आशंका से अपनी अपनी आंखें मूंद लीं। जब लोगों ने अपने चेहरों से हथेलियां हटाई तो सब देखकर दंग रह गए। तैराक मजे से समुद्र की सतह पर तैर रहा था और उससे कुछ दूरी पर एक विशालकाय सांप खून में लथपथ उल्टा पड़ा था। लेफ्टिनेंट वाही ने मुझे गंभीरता से घूरा तो मैं अपनी गलती स्वीकार करते हुए बोल पड़ा, सर, मैंने आपकी आज्ञा के बिना गोली चला दी, इसके लिए मैं गुनहगार हूं। अब आप जो चाहे सजा दें, लेकिन सर, मैं सच कहता हूं कि तैराक को विषम परिस्थितियों में फंसा देख मैं इतना उद्वेलित हो उठा कि मुझे मालूम नहीं कि कब मेरा हाथ रिवाल्वर पर गया और कब फायर हो गया। वह तो अच्छा हुआ कि खतरा भांपकर ठीक समय पर तैराक ने पानी में डुबकी लगा दी, अन्यथा अनर्थ हो जाता। मेरी बात समाप्त होते होते लेफ्टिनेंट वाही के चेहरे की कठोरता गायब हो चुकी थी। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और प्यार से पीठ थपथपाते हुए बोले, नौजवान, आज कठिन समय में तुमने स्वविवेक से काम लेकर एक सच्चे सैनिक का धर्म निभाया है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। वापस चलकर मैं कैप्टेन साहब से तुम्हारी तरक्की की सिफारिश करूंगा। मेरी आंखों में लेफ्टिनेंट वाही के प्रति श्रद्धा के आंसू छलछला उठे।